ओके, ये फिर से हो नहीं पाएगी। ओके, तो हम लोग कर रहे थे मॉडुलस फंक्शंस, जेन फंक्शंस, स्पेशल टाइप क्वेश्चंस जिनमें एलएचएल आरएचएल यूज होता है। तो एलएचएल आरएचएल वाले क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, 5 हमने कर दिया था लास्ट टाइम। तो लेट अस डू दिस। 4 नंबर स्लाइटली लेंथी है ये क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स, किसी ने याद किया हुआ कितना होता है? 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई होती है। अच्छा, तो वैल्यू तो सही है। स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स कितना होगा? अभी तो मैंने 1 माइनस कॉस एक्स लिख दिया क्वेश्चन वाला, लेकिन अब डिसीजन लेना पड़ेगा। x टेंड्स टू 0, नीचे x सही है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स पहले तो साइड में लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एनीवन इसकी वैल्यू बताओ। √2 के आगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा? साइन एक्स बाई 2। मैंने तो आपसे इसलिए पूछा कि साइन एक्स बाई 2 तो यूजुअली सभी बता देते हैं, पर ध्यान दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ये एक्चुअली मॉड ए होता है, ए नहीं होता। ए तो हम लोग रफली लिख देते हैं, ठीक है, और ए आप लिखते भी रहना सभी जगह। मैं ये नहीं कहता कि आप रूट ए स्क्वायर को एवरी टाइम मॉड ए लिखिए, लेकिन मॉड ए कब लिखोगे? जब आप कंटिन्यूटी का चैप्टर कर रहे हो। इन कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए नहीं होता, मॉड ए होता है। और डोमेन रेंज कभी निकाल रहे हो फंक्शन के, तो डोमेन रेंज में भी मॉड ए और मॉड ए राइटिंग से मॉड ए ना राइटिंग से फर्क आता है। तो मॉड ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट जो है ना मॉड ए होता है। तो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस में, रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में, पर्टिकुलरली डोमेन रेंज जब निकालनी हो तो उसमें मॉड और विदाउट मॉड का फर्क रहता है। एक आगे चल के ना आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का चैप्टर मिलेगा, वहां भी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मॉड ए होता है, एटसेट्रा। मैंने लिख दिया, कोई और कभी और छूटा हुआ तो और बता दूंगा। वह 3 जगह 3 चैप्टर्स में जो आपके कोर्स में है, इनमें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मॉड ए रहेगा, ठीक है। वैसे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ऑलवेज मॉड ए होता है, पर दूसरे चैप्टर्स में रफ चल जाता है। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर को ए राइटिंग क्या है, वो रफ है और रफ चलता है। इसमें रफ नहीं चलता, इसमें चाहिए में फेयर। ओके, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, तो ठीक है, मैंने बताया मॉड लगाना है, मॉड साइन एक्स बाई 2। और जब मॉड आ गया, अब एलएचएल आरएचएल से क्वेश्चन होगा। उसने क्वेश्चन को करने का नेचर बदल दिया। अगर मॉड नहीं होता तो सोल्यूशन हम लोग अब तक कर भी देते। साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, वैल्यू डाल देते, लिमिट आ जाती, जबकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती इस क्वेश्चन की। तो वो कैसे पता लगेगा? वो सिर्फ मॉड लगाओगे तब पता लगेगा। मॉड आते ही अब एलएचएल आरएचएल से क्वेश्चन किया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस √2, ठीक है, मॉड साइन x बाई 2 ओके, डिवाइडेड बाई x। h में चेंज करिए, क्यों? x को अभी 0 करना वैसे परमिट नहीं है, करोगे तो साइन 0 0 बाय 0 फॉर्म है,
इस बार एच में चेंज करना जरूरी है। मैंने बताया था ना, कभी कभी एच में चेंज करे बिना काम चल जाता है, चल जाए तो ठीक है। नए लिमिट अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़े, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो, तो आप एच में चेंज जरूर कर दीजिए। सो लेट अस चेंज टू एच। तो यहाँ आ जाएगा एच टेंड्स टू 0, स्क्वायर रूट 2 ठीक है, साइन ओके है। ध्यान दो, रिप्लेस x बाय 0 माइनस एच बाय 2 और आप मॉड लगा दो, रिप्लेस x बाय 0 माइनस एच। केयरफुल रहते हुए स्क्वायर रूट 2 मॉड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका जो माइनस एच है वो है। उसके अगला स्टेप, ये रूट 2 बेशक बाहर कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस एच हमने फिर कॉपी किया और हमने लॉन्ग बैक बताया था, अभी भी बता रहा हूं, ध्यान दो, मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड एक्स हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन आगे एक्स नहीं बोलना, नहीं। जबकि मॉड ऑफ माइनस एच, मॉड एच और एच तीनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एच पॉजिटिव नंबर है, इसलिए कैपिटल एक्स इज नॉट नेसेसरली पॉजिटिव। तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मॉड के अंदर जो नेगेटिव फिटेड है उसका भी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होता। आप उसको सिंपली इग्नोर करके दोबारा से मॉड लिख सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि मॉड के अंदर जो नंबर दिखता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर नजर आ जाए, ध्यान दो, मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर नजर आ जाए तो एकदम से उस पॉजिटिव को नंबर को फ्री कर दो, आप मॉड हटा दो। और मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो क्या करो, मॉड को हटा दीजिए और नेगेटिव लगा दीजिए एक और। समझ में? तो हम देखेंगे कि हमारे मॉड के अंदर ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस समय, इस टाइम पर एच क्या है? एच हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, सॉरी, एच हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव विथ ऑफ इंटरवल। और जो ग्राफिंग दी थी, जो ग्राफिंग की थी आपने, तो उस ग्राफ में एच क्या थी? लेंथ थी, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एच ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टेंडिंग टू 0 है, पर 0.001 है, ये नेगेटिव नहीं है, एच नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो एच को अगर एंगल की तरह देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एच इज वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो एच लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1। अगर एंगल की तरह देखोगे तो h/2 करोगे तो दैट ऑल्सो विल बी इन क्वाड्रेंट नंबर 1। और अगर साइन लोगे तो क्वाड्रेंट 1 में साइन थीटा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब मॉड के अंदर जो गुड चीज दिख रही है वो कैसी है? पॉजिटिव है। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आगे बढ़ती, स्क्वायर रूट 2 मैंने ये वाला कॉपी किया, x टेंड्स टू 0 कॉपी किया, और मॉड के अंदर आपने बताया पॉजिटिव नंबर है तो मॉड को फ्री में हटा दो बिना शर्त। साइन h/2 आ गया, डिनोमिनेटर वाला वो माइनस एच वो अब भी वहां बना हुआ है, और साइन थीटा बाय थीटा की लिमिट 1 होती है। तो आप क्या करो, इधर देखो, h/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये चीज 1 हो गई, तो रिजल्ट आया माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 ओके, ये वाला 2 वो वाला ठीक है, माइनस 1/√2 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्वेश्चन की तैयार हो गई, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को जो मॉड ए लिखा उसका इतना बड़ा फर्क आया, नहीं तो सोल्यूशन बहुत पहले हो जाता है। क्या चीज?
1 हो गया, वो फार्मूला बताए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 1, कट नहीं हो गया, sin h/2 से h/2 ऐसे कट नहीं होता, लेकिन वो 1 होता है फार्मूले की वजह से। नाउ वी गो फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ द सेम क्वेश्चन। तो देखिए RHL उस क्वेश्चन की ये है, मैं इसे हटा देता हूं, फिर से गिरेगा। तो RHL क्वेश्चन से लिखनी होती है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो ये LHL के पहले ये क्वेश्चन है, तो RHL में x अप्रोच 0 प्लस करूंगा, ऊपर 0 की पावर पे प्लस करेंगे, और 0 प्लस करके मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट है इतनी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस स्क्वायर रूट मॉड साइन x/2 डिवाइडेड बाय x, ये आपकी RHL है क्वेश्चन से। h में चेंज कर लीजिए, लिमिट x अप्रोच 0 प्लस h टेंड्स टू 0, h में चेंज कर दो, स्क्वायर रूट टू मॉड साइन x इज 0 प्लस h बाय 2, डिनोमिनेटर 0 प्लस h। अच्छा, मॉड के अंदर कैसा नंबर अभी दिखा था आपने, नंबर तो वही है, अब क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेंट स्टडी कर तो चुके हो, ये थोड़ा शॉर्टकट में हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर है, नीचे h है आपका, h/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 हो गया, स्क्वायर रूट 2/2 1/√2। LHL RHL सेम है कि फर्क है? फर्क है। अगर स्क्वायर रूट a स्क्वायर को आपने a लिख दिया होता तो पता है क्या आंसर आता, ये वाला एक ही आंसर आ जाए, और आप कंक्लूड क्या करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, जबकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। LHL नॉट इक्वल टू RHL, देखो इधर LHL नॉट इक्वल टू RHL, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, सो लिमिट डज नॉट, ठीक है। मन में कोई डाउट लगे फौरन पूछना, वैसे मैं डाउट कम छोड़ता हूँ फिर भी, और डाउट ना हो तो प्रैक्टिस करना, खूब आएंगे क्वेश्चन एग्जाम में ना, यही है, ये हमेशा आता रहा, तो अब भी आएगा। तो अब हम चलते हैं, इसका जो मेन टॉपिक है आपका, ये कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन 1 2, मेन कंटिन्यूटी जो एग्जाम में आएगा वो कंटिन्यूटी आएगा, लिमिट उसमें हमारी हेल्प करेगी। तो ये कंटिन्यूटी का थोड़ा कंसेप्ट आपको बता देते हैं, कंटिन्यूटी क्या चीज है। ओके, तो हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे। कंटिन्यूटी का मतलब है जैसे रिवर का फ्लो कंटिन्यूअस है। इफ ग्राफ कैन बी ट्रेस्ड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द पेपर, इस पेंसिल को, पेन को पेपर से बीच में उठाना ना पड़े, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, ठीक है। ग्राफ को मतलब ये जो ये है, ये कंटिन्यूअस है ईच पॉइंट, बीच मतलब फ्रीली ग्राफ बन जाए, जिसमें गैप हो वो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये जो गैप है कि नहीं, उसको इंश्योर करने का तरीका क्या है। एक तो तरीका ग्राफ बना लो, उससे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी नजर आने लगेगी, लेकिन सारे फंक्शंस का ग्राफ कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो कब ग्राफ सारे फंक्शन का पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी कभी हमें तकलीफ होगी। तो कैलकुलस ने अपना मेथड इन्वेंट किया, वो मेथड ये है कि अगर आपको मान लो इस x इक्वल टू a पॉइंट पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, कैलकुलस में पॉइंट x कोऑर्डिनेट से डिनोट कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट बताने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लेफ्ट में ग्राफ होना चाहिए, इसके राइट में ग्राफ होना चाहिए, और यहाँ पर भी ग्राफ होना चाहिए। कोई चीज कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, जैसे आप इस घर में बैठे हुए हैं, इस वाले का कॉर्नर हाउस बैठे हुए हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कंटिन्यूटी नहीं है, पर इसके अगले घर में सपोज करो बैठे हुए नेक्स्ट घर में, तो उसके लेफ्ट में हाउस है,
राइट में भी हाउस है, और जहां बैठे हुए वो भी प्लॉट नहीं है, वो क्या है, हाउस है। इसका मतलब उस पॉइंट पर, इस हाउस, अपने हाउस के सेकंड जो हाउस है वहां पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ये लाइन कैसी है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी कैसे इंश्योर होती है कि जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके लेफ्ट में ग्राफ होना चाहिए, उसके राइट में ग्राफ होना चाहिए, और उस पॉइंट पर भी ग्राफ होना चाहिए। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी है। आर यू गेटिंग? कौन सा, यहां पर? वो बाद की बात है, पहले आप ये सीखो जो सिखा रहा हूं। ठीक है, एक्सट्रीम पर इन जनरल डिसकंटिन्यूअस होता है, इन जनरल, लेकिन कोई डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन की है तो क्या कंफ्यूज हो रहे हो बीच में? बीच में तो सीख लो पहले, है ना। ओके, तो क्या है, उस पॉइंट के लेफ्ट में ग्राफ होना चाहिए, राइट में ग्राफ होना चाहिए, और जहां पर जिस पॉइंट पे बैठे वहां भी हाउस ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ। LHL इंश्योर करता है कि जिस पॉइंट पर आप बैठे उसके लेफ्ट में हाउस है, RHL इंश्योर करता है कि उसके राइट में भी हाउस है, एफ ऑफ ए इंश्योर करता है कि उस जगह पर भी हाउस है जहां बैठे हैं। समझ में आया? तो अगर ये तीनों चीजें मैच कर जाएं देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस? एट x इक्वल टू ए, एट x इक्वल टू ए। ठीक है, अब LHL RHL की कंसेप्ट मैंने बताई कहां कहां अप्लाई होती है, 4 प्लेसेज पर। LHL RHL मॉड हो, जेंट हो, 2 पीस फंक्शन हो, स्पेशली fx इज gx फॉर x ग्रेटर देन ए, ग्रेटर लेस से कनेक्टेड हो वो पीस। फिर तो LHL RHL ग्रेटर लेस साइन ना हो तो हमें ऑप्शन भी मिल जाती है, LHL RHL से करें या डायरेक्ट मेथड से करें। कब ऑप्शन मिलती है? देखो इसमें fx इक्वल टू gx फॉर x नॉट इक्वल टू a, hx फॉर x इक्वल टू a। इसमें आपको ऑप्शन है, आप क्वेश्चन LHL RHL से करो या डायरेक्ट से करो। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि ज्यादातर ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी है हम लोग एक्सपर्ट्स, वो उससे करते हैं। 2 पीस देखते ही LHL RHL लगा देते हैं, ज्यादातर बुक्स वाले और टीचर्स भी ज्यादातर। ठीक है, पर अगर हम बहुत रिजिड हो जाएं तो इस वाले पैटर्न में LHL RHL नहीं चाहिए, लेकिन LHL RHL से कर दोगे तो रॉन्ग नहीं है। यही रीजन है कि सारे लोग 2 ब्रांच देखते ही LHL RHL से करो। आर यू गेटिंग? 2 पीस 3 पीस देखो, LHL RHL से क्वेश्चन करिए। तो इसमें क्या है, LHL RHL वैसे मैं बोलूंगा कि नॉट नेसेसरी, और LHL RHL से 100% क्वेश्चंस करें सारे के सारे तो भी एरर नहीं आता, कभी एरर नहीं आता। फिर भी LHL RHL से क्वेश्चन ये 4 टाइप के करने चाहिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके लिए ये अप्लाई करना चाहिए। ये दूसरी डेफिनेशन है, एक हो गई वो कंटिन्यूटी डेफिनेशन बता दी मैंने, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ। बात समझ गए? हाँ, तो इधर सुनो, fx इज कंटिन्यूअस at x equal to a if, ये डेफिनेशन देखो दूसरी, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ। बात समझ गए? आपको इन 2 में से एक डेफिनेशन अभी फिलहाल यूज करनी है, समझ गए? ये कह रहे थे बीच में बात कर रहे थे इस एंड पॉइंट की। यूं तो एंड पॉइंट पर LHL है, RHL है नहीं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फिर भी हमारे मैथमेटिशियंस ने बोला है कि जब आप किसी इंटरवल में टेस्टिंग कर रहे हो और एंड पॉइंट अगर आ जाए तो एंड पॉइंट में LHL
और एफ ऑफ ए दो ही चीजें इक्वल हो जाए तो भी इसे कंटिन्यूअस बोला जाए एज ए स्पेशल केस। अभी मैंने आपने पॉइंट आउट किया इसलिए बता दिया, इस चीज को अभी रिकॉर्ड पे नहीं लेना है। इसमें एलएचएल है तो ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना इधर, इस पे आरएचएल है और एफ ऑफ ए है तो भी कंटिन्यूअस उसको माना जाए। तो एंड पॉइंट के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने ये बोला हुआ, वैसे वहां पर है कैसा एक्चुअल कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए उन्होंने स्पेशल डेफिनेशंस दे दिए जो ऑब्जेक्टिव में कभी बात हुई तब आपको बताएंगे। अभी आप ना तो उनको यूज करोगे ना लर्न करोगे, इन्होंने पूछ दिया तो बता दिया, कंफ्यूजन पैदा होती है इससे, समझ गए। एक्चुअली तो एंड पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, फिर भी हमारे मैथमेटिशियंस ने बोला क्योंकि ग्राफ तो इधर से आ रहा है, वो एंड पॉइंट हो गया तो यहाँ पर इस पर क्या बोला जाए, तो उन्होंने बोला इसको कंटिन्यूअस बोल दो। क्यों? क्योंकि एलएचएल और एफ ऑफ ए दो चीज मैच कर जाए, आरएचएल तो वहां फंक्शन ही आगे डिफाइंड नहीं है। अरे तो वो दो क्या है, एक्सट्रीम्स हैं, स्पेशल केसेज हैं, और अभी आप उनकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं करोगे। मैं आगे चलूं? ओके, तो इन्हीं डेफिनेशंस को लगा के अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस पे ध्यान देना क्योंकि क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं ये सारे बिगनिंग से, क्योंकि डर्टी क्वेश्चन करने का यहाँ फायदा नहीं है क्लास के अंदर, वो भी ट्यूशन में। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो हम लोग कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कर चुके। बेटे क्वेश्चन को रीड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज फॉलोज इज कंटिन्यूअस एट 0। ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस एट 0 है। अच्छा पहले तो ये बताओ, हाँ 0 पर कंटिन्यूअस है। 0 पॉइंट की लोकेशन देखना, ये यहां पर ओवरलैपिंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं इसको। x लेस देन 0 के लिए ऊपर वाली ब्रांच वैलिड है और x स्लाइटली ग्रेटर देन 0 के लिए नीचे वाली ब्रांच वैलिड है, समझ में? तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पे चांस होता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। क्यों? क्योंकि जब आप ज्वाइंट करते हो, जैसे ये कोई मटेरियल है, एक ये पेन, ये मटेरियल है, इनको जब ज्वाइंट करते हो तो ज्वाइंट में गैप होने का चांस रहता है। यहाँ कोई और फंक्शन था, इधर कोई और फंक्शन है, जब ज्वाइंट कर रहे हो तो गैप यहाँ पे रह भी सकता है। तो जहां पे ज्वाइंट है उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इस क्रिटिकल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होने का चांस रहता है। अगर वहां पे कंटिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन जनरली टोटली होली कंटिन्यूअस हो जाता है, समझ में आ गया? तो आपको उन्होंने तो कंटिन्यूअस एट 0 बोल भी दिया, कई बार नहीं बोलते हैं तो भी आपको 0 की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, यूज करनी है। तो क्वेश्चन ने इसमें क्या बोला आपको? क्वेश्चन ने बोला ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान देना। एफ एक्स इज, खूब ध्यान से सुनो, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इसका LHL, इसकी RHL और इसका f ऑफ 0 तीनों इक्वल हैं। गारंटी दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि आप कंटिन्यूटी टेस्ट करो, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, फाइंड के, आप के निकालिए। Given that function f is continuous at 0, function continuous है, you will not comment on continuity। continuous है, आप के निकालो। कभी कभी तो पूछेगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, लेकिन कभी कभी बोलेगा कि कंटिन्यूअस है, आप के निकालो, ठीक है? अब कंटिन्यूअस है तो LHL, RHL, f ऑफ 0 तीनों भी कैसे हैं? इक्वल है, समझ में आ गया? अब LHL किसे कहते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx को LHL कहते हैं।
जीरो की RHL x टेंड्स टू जीरो प्लस fx को RHL कहते हैं, और ये f ऑफ जीरो है। x टेंड्स टू जीरो माइनस का मीनिंग क्या है? x लेस देन जीरो स्लाइटली। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा पेन कम चलाना, बाद में। x अप्रोचेज जीरो माइनस का मतलब है x लेस देन जीरो। x लेस देन जीरो का ब्रांच बताओ, पीस बताओ fx का कौन सा है? x लेस देन जीरो वाला नहीं, वो x ग्रेटर देन जीरो का पीस है, सेकंड वाला। हाँ, फर्स्ट वाला x लेस देन जीरो। यहाँ रीड करो, साफ तो लिखा है x लेस देन जीरो, और कैसा लिखा होता है? ये तो x ग्रेटर देन जीरो है ये वाला, क्योंकि जीरो लेस देन x का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन जीरो। तो x लेस देन जीरो का पीस है फर्स्ट वाला, अंडर रूट 1 प्लस के एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, x ग्रेटर देन जीरो, जीरो प्लस का मतलब ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का पीस कौन सा है? सेकेंड, क्योंकि वहां लिखा है जीरो लेस देन एक्स, एक्स लेस देन वन। वहां एक्स लेस देन वन तो है, पर एक्स ग्रेटर देन जीरो है। सो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x अप्रोच जीरो। एफ ऑफ जीरो, x इक्वल टू जीरो के लिए कौन सा पीस लगाओगे आप? x इक्वल टू जीरो सेकेंड पीस में। सेकेंड पीस में x को जीरो इसमें पुट कर दो आप। इसमें x को जीरो जब पुट करोगे तो मिलेगा 0 प्लस 1 बाय 0 माइनस। समझ में आ गया सबको? अब ध्यान दो, यहां पर आ जाओ। इस वाले में, इस सेकेंड वाले बीच वाले में ना x को जीरो लिख दो अभी, तो 0 बाय 0 नहीं आता, इसलिए आप x को जीरो लिख ही दो। इसमें h में चेंज नहीं करना। जो कॉम्प्लिकेटेड होता है तो h में चेंज करना है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा बिना चेंज करे। x को जीरो लिख दो, ठीक है? 1 अपॉन माइनस 1, और वो क्या है? 1 अपॉन माइनस 1 रहा ये। इसमें x को जीरो लिखने के बाद पता है क्या हो रहा है? 1 माइनस 1, 0 बाय 0 आ रहा है, इसलिए इसको h में चेंज कर सकते हैं, करिए। और नहीं करोगे तो अभी टाइम बीइंग के लिए अभी भी ये चलेगा आगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूटेड ए रेशनल मस्ट बी रेशनल। तो रेशनलाइजेशन कर लो, उसके बाद h में चेंज जरूरत होगी तो तब कर लेंगे, नहीं जरूरत होगी, ऐसे ही काम चल गया तो चल गया। और h में चेंज कर दोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं है, कभी भी रॉन्ग नहीं है। तो आगे चलता हूं मैं, अभी ऐसा ही चलने तो h में चेंज करने का आपकी किसी की भी इच्छा हो तो चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतने सारे क्वेश्चन करोगे तो चेंज करना तो सीख ही जाओगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मान लो एक मैं अवॉइड भी कर दूं औरों में करूंगा चेंज, तो तब सीख जाओगे। तो इधर आ जाए, रेशनलाइजिंग फैक्टर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें और सिर्फ एक बार रेशनलाइज करें, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर का जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से कहीं न कहीं इरेशनल पैदा होगा, नीचे पैदा हो जाएगा इरेशनल। तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर से रेशनल करने लग जाओ। प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स, ठीक है? Now you may write this as follows. Limit x tends to x लिखना भूल गए बेटा, x लिखना भूल गए तो नीचे 1 नीचे डिनोमिनेटर में x लिखना भूल गया। हाँ x छूट गया, ये गलती छूट गई, सही है। तो ये देखिए इक्वल टू -1 हो गया। अब एक बात ध्यान दो, जैसे लिमिट के रास्ते में कभी कोई फैक्टर पड़ जाए, पूरा फैक्टर हो इनटू करके, और उस फैक्टर में x को 0 करके वो फाइनाइट आ रहा हो तो उसे बाहर कर सकते हो रास्ते में। या भी लिमिट है ना, ये किसी भी फैक्टर की लिमिट आप रास्ते में बाहर कर सकते हैं, चाहे तो, ना चाहे तो उसको कैरी करो, फिर कैरी करना पड़ेगा, मेहनत पड़ती है कैरी करने में, ठीक है? तो इतने पीस में x को 0 करो, x क्या है? 0 माइनस मीन्स अप्रोक्सीमेटली 0, 0 करो। इसमें क्या आया? √1 प्लस √1, कितना आ गया? 2, 1 प्लस 1,
तो ये 2 है ना, बाहर कर लो 1/2। इस फैक्टर की लिमिट तो हो भी गई, नीचे क्या रहेगा, सिर्फ x रहेगा। तो उससे क्या, फैक्टर की लिमिट रास्ते में जब आप लेंगे तो आपको आराम पड़ेगा, अनेरे सारा लिखते जाओ एंड तक। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले की लिमिट नहीं लेनी। क्या मैक्स को 0 करती समझना क्या, ऊपर में नहीं डालेंगे, सिर्फ नीचे वाले में डाल देंगे। ऊपर वाले में 0 लिखने से क्या होगा, 0 आ रहा ना ऊपर, यहाँ 0 आ रहा, तो अगर 0 आ रहा है तो आप लिमिट नहीं लोगे। बाहर जो ये आंसर लाते हैं ना, ये फाइनाइट होना चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, समझिए। इसलिए इसमें तो x को 0 लिखोगे नहीं, इसमें हम लिखने देंगे नहीं। क्यों, ये इसमें राइटिंग करोगे तो ये तो रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइज करने के लिए लिखा है, तो वो चीज साइड में छूट गई आपकी। अरे बेटे अभी करोगे तो अब केवल इसी फैक्टर में क्वेरी नहीं थी इस वाले में। क्यों, क्योंकि इसमें x को 0 करने के बाद जो आंसर आता है वो फाइनाइट है और नॉन जीरो है। फाइनाइट नॉन जीरो अगर किसी फैक्टर में लिमिट आती है तो रास्ते में बाहर कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे हुए आप बोलो यहां लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, नीचे 0/0 तो हटा नहीं तुम्हारा, तो प्रॉब्लम कर दोगे। तो नीचे इनमें नहीं लिखोगे, ना नीचे वाला x को 0 लिखोगे, ना ऊपर किसी भी फैक्टर में x को 0 लिखोगे। फिर डाउट हो तुम कैरी करो फैक्टर को, समझे नहीं, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने बता दिया। बीच में रास्ते में फैक्टर की लिमिट ले सकते हो, प्रोवाइडेड वो नॉन जीरो हो और फाइनाइट, उससे क्या तुमको कन्वीनियंस होगी। मुझे क्या एक क्वेश्चन करना होता है, अभी सारा कैरी करके करना। तो इधर आ जाओ, √1 + kx होल स्क्वायर माइनस √1 - kx होल स्क्वायर, ये 0/0 के प्रोड्यूसर है। 0/0 के जो प्रोड्यूसर फैक्टर्स हैं उसमें रास्ते में लिमिट नहीं लेनी। चलो आगे, स्क्वायर रूट कट करके 1 + kx 1 - kx बाई x -1 तो चल ही रहा है हमेशा। 1 और -1 कैंसल हुआ, ठीक है। अब क्या आया ऊपर, अब देखिए ऊपर क्या चीज अपीयर हुई। हाफ ठीक है, x अप्रोच 0 ओके है, kx + kx 2kx, नीचे x और -1, x से x कट गया, 2 से 2 कैंसल, k का लिमिट k होगा क्योंकि x वहां बचा ही नहीं, तो k की वैल्यू k = -1। ये वो वैल्यू है जिसको ध्यान दो, k = -1 को अगर आप क्वेश्चन में लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू -1 या राइटिंग करोगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, और अभी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। एक्चुअली क्वेश्चन ने बोला है कंटिन्यूअस है, इसलिए हमने क्वेश्चन की बात मान ली। क्वेश्चन बोला कंटिन्यूअस है, आप k बताइए, आर यू वेटिंग। तो हमने फिर k कितना बताया, -1। केवल -1 के लिए ये कंटिन्यूअस है, कोई और वैल्यू डाल दी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि 0 पर कंटिन्यूटी अज्यूम करते हुए आप k निकालो, हमने k निकाला, -1 निकला। तो -1 के लिए, k = -1 के लिए क्या है, कंटिन्यूअस, अदरवाइज क्या है, डिसकंटिन्यूअस। चलूं मैं आगे, क्योंकि इसको हमने k = -1 के लिए कंटिन्यूअस बनाया है, k = -1 के लिए ये कंटिन्यूअस है। इन जनरल ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एल्सवेयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, यह भी अपना 2011 वो 2013 सब एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। fx इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, बेटे बाद में लिख लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
such that our function is continuous at π/2। जो ऊपर का फंक्शन है वो π/2 पर कंटिन्यूअस है। तो आप k की वैल्यू बता दो, वही रख लो, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ LHL RHL चाहिए क्या? यस सर। LHL RHL ऑप्शनल है। क्यों? यहाँ x ग्रेटर देन π/2 नहीं है, यहाँ पर लेस देन π/2 नहीं है। सो LHL RHL इस क्वेश्चन में ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है यूज करो और मर्जी है आप डायरेक्ट करो। दूसरी डेफिनेशन बताई ना, उससे हो जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन से मेहनत कम पड़ेगी। LHL RHL में डबल लेवल पड़ती है, तो हम डबल क्यों करें? fx इज कंटिन्यूअस, ये हो रहा है क्वेश्चन, इज कंटिन्यूअस at x equal to π/2। strictly speaking LHL RHL not required, we can do by direct method। limit x tends to π/2 fx is equal to f of a, ये वाली डेफिनेशन फुल लिमिट इज इक्वल टू f of a दूसरी बताई था, लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू f of a, वो डेफिनेशन लगाओ। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, टेंडिंग टू π/2 मीन्स नॉट इक्वल टू π/2। मुझे पीस बताओ कौन सा लगाऊं, फर्स्ट पीस सेकंड पीस? fx का फर्स्ट पीस वैलिड है, ये वाला पीस यहाँ पर वैलिड है, k cos x अपॉन π-2x है। और f ऑफ π/2 बता बेटे, ध्यान दो, fx इज 3 व्हेन x इज π/2। तो इस सारे को कुल मिलाकर क्या बोलोगे? f ऑफ π/2 इज 3, fx इज 3 व्हेन x इज π/2। तो का मतलब है f ऑफ π/2 इज 3। तो ये आप 3, ये लिमिट अगर किसी तरह इवेल्युएट हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा, k इंटू लिमिट x अप्रोचेज π/2 cos x बाय π-2x इक्वल टू 3। के लिखना भूल के ये कर दिया बाहर, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये लिमिट को इवैल्यूएट करना कोई बताएगा? क्योंकि लिमिट आपने +1 में इतनी सीखी, मैंने भी सिखाई, फिर भी नई चीज आई सामने। किसी को है ध्यान तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा और उसको फिर ध्यान से सुनिए। लिमिट के क्वेश्चन में कोई फार्मूला लगना चाहिए। अभी फार्मूला तो कोई लगेगा नहीं π/2 की वजह से, क्योंकि सभी फार्मूलों में x टेंड्स टू 0 है, मोस्ट ऑफ द फार्मूलों में। एच ले लेंगे, हाँ एच ले लेंगे, सही है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करोगे, जब कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, लिमिट का क्वेश्चन आपका अटका हुआ है, कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसमें ना ये मॉड्यूल अप्लाई कर देंगे ना, तो क्वेश्चन आपका आगे चल पड़ेगा। ये मॉड्यूल है x अप्रोचेज a को बदल देना, x अप्रोचेज π/2 को बदल देना, और क्या लिखना? h टेंड्स टू 0 लिखकर x अप्रोचेज π/a जो लिखा है उसको बदल के क्या करना? और नेचुरली फिर जब h इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो फंक्शन में तो x हुआ पड़ा है, उस x को भी ध्यान दो a प्लस h लिख देना, x को a प्लस h लिख देना, h टेंडिंग टू 0 लिख देना, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आगे चल पड़ेगा। इसका नाम मैंने मॉड्यूल रखा हुआ, मॉड्यूल 1 2 रहने की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही मॉड्यूल है इसमें लिमिट में। तो ये मॉड्यूल के नाम से याद करो। x अप्रोचेज a का मीनिंग अब याद कर लो, x अप्रोचेज a का मीनिंग है h टेंड्स टू 0 एंड x इक्वल टू a प्लस, ठीक है। अब इसको जब याद कर लिया तो देखिए क्वेश्चन आगे बढ़ता है, k इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 है
कॉस एक्स की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच लिखोगे। मैंने बताया एक्स इक्वल टू ए प्लस एच लिखा जाता है। डिनोमिनेटर में पाई माइनस 2 एक्स को क्या लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस एच लिखोगे और राइट साइड में 3। अब कोई कमेंट क्वेश्चन कोई मन में पूछ सकते? ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। माइनस आ गया बेटे माइनस पाई माइनस 2 एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस ही एच ही आना सभी जगह, पाई बाई 2 प्लस एच ही आना सभी जगह। k इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की जो हमने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स दिए हुए हैं उनमें वो फार्मूले भी हैं +1 के, उनको आप याद कर लो। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाओ पाई माइनस डबल ऑफ पाई बाई 2 और फिर माइनस 2h, पाई से पाई कैंसल। साइन एच ओके है, नेगेटिव नेगेटिव डिलीट करके ये 2h इक्वल टू 3, ये 1 हो गया क्योंकि h टेंड्स टू 0 आ गया और उसमें वो फार्मूला लग जाता है। सो k बाय 2 इज 3, वैल्यू ऑफ k इज 6। मतलब आपका फंक्शन k इक्वल टू 6 के लिए कंटिन्यूअस है और इन जनरल वो कैसा था, डिसकंटिन्यूअस था। डिसकंटिन्यूअस था, उसमें डिसकंटिन्यूटी पता है कौन सी थी, नॉन रिमूवेबल थी, जिसको हम लोगों ने उसमें डिसकंटिन्यूटी थी रिमूवेबल और हम लोगों ने k की वैल्यू सजेस्ट करके उसको रिमूव कर दिया। रिमूवेबल थी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में k a b की वैल्यू निकाल के ना फिर उसको डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। और जो नॉन रिमूवेबल होगी जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, वो बैड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, LHL RHL इक्वल ना हो तो कहते हैं उसमें स्टूडेंट में जब ब्रेन ही उसका स्ट्रांग नहीं है तो वो उसको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। आर यू गेटिंग? वो ब्रेन वीक है उसका, उसको पर्सन इज नॉट ट्रेनेबल। ठीक है, तो k इक्वल टू 6 के लिए हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ओके, राइटिंग कोई करेगा? सो आगे चलते हैं। ये find k such that this function is continuous। several times एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ये। एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और बचे हुए क्वेश्चन पेपरों के हैं। ठीक है, 2 ही सोर्स हैं, नो थर्ड सोर्स। फाइंड के सच दैट दिस इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है, कहां कंटिन्यूअस है, पेन रोको सुना करो ध्यान से। कंटिन्यूअस है, किधर कंटिन्यूअस है? क्वेश्चन ने बोला क्या इस बार? लास्ट टाइम बोला था कंटिन्यूअस एट, हम बोल दिया था, 2 बार बोल चुका है। हाँ, वो 2 बार तो वो बोल दिया कंटिन्यूअस है, अब क्या बार बार बोलेगा? अब आप खुद का सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। कहां पर कंटिन्यूअस है ये? क्वेश्चन ने बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है और k की वैल्यू बताओ, तो कहां कंटिन्यूअस है? हाँ सही, एक्चुअली इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इंक्लूडिंग x इक्वल टू 2 विच इज क्रिटिकल पॉइंट, जिससे आपको मतलब है। जहां कंटिन्यूअस बोले ना तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस ऑन होल रियल लाइन, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस, 5 पर कंटिन्यूअस, 9 पर कंटिन्यूअस, 100 पर कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आप 100 पर यहां कंटिन्यूटी उठाओगे तो k की वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 100 की कंटिन्यूटी में k कब आता है? जब x लेस देन 2 उठाओगे तब आएगा।
तो आप x इक्वल टू 100 की कंटिन्यूटी यहां पे उठा लो, k आएगा ही नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस निकल जाएगा, अब k आएगा, k तभी आएगा जब आप क्रिटिकल पॉइंट की कंटिन्यूटी को पिकअप करो। तो इन्होंने बोला एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, बोल के ये तो चुप रहे, ऑन होल ऑफ द रियल लाइन सब जगह कंटिन्यूअस है, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन हमारा काम किसे बनेगा? तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 ऑल्सो, सब जगह कंटिन्यूस, 2 पर भी कंटिन्यूअस है। अब बताइए एलएचएल आरएचएल की नीड है क्या? क्वेश्चन तो क्या करने के 2 मेथड बताए मैंने, एलएचएल आरएचएल रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? ऑप्शनल नहीं है, रिक्वायर्ड है। इसमें यहां पर साइन देखा करो बेटे, ये लेस ग्रेटर साइन है और वो दूसरे वाले साइन हो ना, नॉट इक्वल टू साइन, तब ऑप्शनल होता है, लेस ग्रेटर में ये कंपलसरी है। अब एक और बात बताऊं, अगर आपको डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप सारे क्वेश्चन एलएचएल आरएचएल से करिए, जैसे सभी टीचर करते हैं। मैंने तो एग्जैक्ट बताया जो होना चाहिए, ठीक है ना। वो ज्यादातर टीचर्स है ना, वो पिछला क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कर दिया, उसमें एलएचएल आरएचएल सब में लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये मैं करता हूँ जो होना चाहिए, जो होना चाहिए वो ये है। हायर क्लासेज में दिक्कत आए, कल को बीई करोगे, बीएससी करोगे, वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी हमारे साथ रहोगे, ये मेथड फॉलो करोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अभी भी एक्यूरेसी है। तो क्या हुआ, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, लेस ग्रेटर साइन है इसमें, x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, x approaches to plus fx, f of 2। अच्छा अब बताओ आप, x लेस देन 2 वाला, लेस देन 2 स्लाइटली वाला fx कौन सा है? लेस देन 2 बेटे, ऐसे आप एग्जाम में गलत कर लोगे, फास्ट डिसीजन लेते हो ना, फास्ट डिसीजन ज्यादा ठीक नहीं होते। x ग्रेटर देन 2 का एफ बताओ, सेकंड 3, एफ ऑफ 2 बताओ। अच्छा फर्स्ट, फर्स्ट वाले में x को 2 लिखते हुए k इंटू 2 स्क्वायर, समझ में ना आने तो बोलने लगना, बताते x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4k हो गया, 0/0 बिल्कुल भी नहीं है इसमें, अच्छा फंक्शन है ये 3 हो गया, 3 का लिमिट 3, उधर भी 4k, k का वैल्यू 3/4, ये आपका आंसर आ गया है। समझ में? अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके देता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी डिसाइड कैसे करने की? डिसाइड मतलब सर जैसे आपने ऐसे किया था ना, मतलब कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को एलएचएल ले लिया था, सेकंड वाले को आरएचएल, वो डिसाइड कैसे करना है कौन सा लेना? x ग्रेटर देन 2 है ना, तो ये आरएचएल में ये 3 आएगा, x ग्रेटर देन 2, क्योंकि x अप्रोचेस टू प्लस है इसमें, x अप्रोचेस, देख नहीं पा रहे, एक मिनट, जैसे ये लिमिट कर रहे हैं, मान लो आरएचएल का करने लगे, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस एफ एक्स, तो दिक्कत नहीं, ये तो डेफिनेशन है। अब एफ एक्स कौन सा लगेगा, यही क्वेरी है ना, तो देखो x अप्रोचेस टू प्लस है यहां पर कि नहीं, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 2 स्लाइटली। अब x ग्रेटर देन 2 कहां लिखा है, ऊपर जाइए फंक्शन पे, x ग्रेटर देन 2 सेकेंड पीस में है कि फर्स्ट पीस में? ग्रेटर देन 2 सेकेंड में, इसलिए एफ एक्स की वैल्यू 3 है,
तो इस एफ एक्स की वैल्यू 3 लगेगी। एक्स ग्रेटर देन 2 पर जब हम वहां गए, 2 पे गए, तो जब ग्रेटर देन 2 वाला जो एफ एक्स है वो 3 है, तो 3 लिख दिया। अगर वो 3x होता तो यहां भी तो 3x लिखना था, बाद में 3 2 या 6 लिमिट डालनी थी। अभी तो फंक्शन लिखना है आपको, 3 था तो 3 लिखिए, और कुछ। सी दिस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी तो है, ये 4 मार्क क्वेश्चन होते हैं इसलिए लेंदी होते हैं। इसी का कोई छोटा वर्जन बना दे तो 1 मार्क में आ जाएगा, हल्का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो 1 और 2 मार्क क्वेश्चन है 3 वाला, और ये जो 11 कर रहे हो ये लेंदी है, ये 4 मार्क क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0, इन्होंने लिख दिया। ठीक है, एग्जाम में ये कई बार दिख नहीं रहा है, और नोट्स में तो लिखा होगा, सब आए हुए। तो कहता है एबीसी निकालिए और फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और इसलिए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0। LHL RHL क्यों लगेगी, क्योंकि इसमें लेस ग्रेटर साइन इधर उधर थोड़ी बहुत कहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए LHL RHL से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डन थ्रू LHL RHL। कोई एक आधे क्वेश्चन में LHL RHL अवॉइडेबल होता है, और वो भी आप अवॉइड ना करना चाहो तो आप 100% क्वेश्चन LHL RHL से करिए, कोई टेंशन नहीं। समझ गए? तो LHL हुई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि a की वैल्यू 0 है, 0 माइनस का मतलब x इज लेस देन 0 स्लाइटली। अच्छा, fx RHL इज x टेंड्स टू 0 प्लस fx देन f ऑफ 0। आप चलो आगे, x लेस देन 0 का fx पहले वाला कॉपी करो, x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब x इज लेस देन 0 स्लाइटली। तो लेस देन 0 वाला कौन सा पीस है, फर्स्ट पीस, तो फर्स्ट पीस को क्या करें, कॉपी करें। साइन a प्लस 1x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x। चलो आगे, x अप्रोचेज 0 प्लस वाला पीस बताओ, इसमें फंक्शन सामने है x प्लस bx यस, थर्ड वाला, अंडर द रूट x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x b स्क्वायर रूट x क्यूब। इसके बाद है f ऑफ 0, तो fx इज c व्हेन x इज 0, fx इज c व्हेन x इज 0 का मतलब क्या हुआ, f ऑफ 0 इज c। समझ पा रहे? अब यहां पर अगर अभी x को 0 कर देते हो तो 0 बाय 0 फॉर्मेट है। यहां पर आपके पास दो तरीके हैं, एक है साइन सी प्लस साइन डी, सीधी फार्मूला लगाओ और आगे चलो। यहां पर एक और तरीका हमको यहां दिख रहा है, वो ऐसी x टेंड्स टू 0 माइनस, सीधी फार्मूला तो प्रैक्टिस में है, सीधी फार्मूला तो लगाते हैं। ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में बिना सीधी फार्मूले के ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, साइन a प्लस 1x अपॉन x प्लस साइन x अपॉन x, अलग अलग, क्योंकि उसमें भी 1 हो जाएगा, ये भी अपना लिमिट दे देगा थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करके। ठीक है, इसलिए हमने सीधी फार्मूला नहीं लगाया, नहीं तो सीधी फार्मूला ही लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ओके, और ये जो सेकंड पीस है उसमें अभी ज्यादा रिसर्च वहां पर नहीं करूंगा, थोड़ा सा उसमें काम कर देता हूं। सेकंड पीस में इधर देखिए सभी लोग, स्क्वायर रूट के अंदर ना
x कॉमन है इसमें ये, तो x इंटू ए प्लस बी एक्स कर दो माइनस रूट एक्स। आपने जान लिया कि किया क्यों, एक x कॉमन लेने की जरूरत क्या थी, क्योंकि हमने रूट एक्स बाहर करना है। सर एक लिखा, हाँ? एक ही लिखा, x के बाद सर ये कैसे आया? सर 1 प्लस dx हो जाएगा। 1 प्लस x। हाँ 1 प्लस बी एक्स लिखा, ठीक है। और बाकी समझ में आएगी। हाँ, और राइटिंग की क्यों, क्योंकि रूट एक्स हमने बाहर निकालना बी, और ये नीचे दिखता है ना रूट ऑफ एक्स क्यूब, वो है एक्स रूट एक्स। रूट ऑफ एक्स क्यूब है तो वो मॉड एक्स रूट एक्स, लेकिन एक्स पॉजिटिव है इसलिए मॉड पढ़ सकते हैं, वैसे ये मॉड एक्स रूट एक्स है, रूट एक्स क्यूब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज मॉड एक्स रूट एक्स। लेकिन एक्स इधर देखो साइड में, एक्स 0 प्लस ग्रेटर देन 0, तो मॉड एक्स की वैल्यू यहां पर प्लस एक्स है, और इक्वल टू सी कर दिया। अब किसी स्टेप मैटाग्राफ पूछो। प्लस साइड में डायरेक्ट यहाँ बिना मॉड एक्स लिखे, यहाँ पे एक्स चल जाएगा, सही तो मॉड एक्स ही है, बी एक्स रूट एक्स ना, यहाँ चल जाएगा, हमेशा नहीं लिखना, दूसरे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक कर देगा। स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, वहां देख तो रहा है। और इसका मतलब है रूट एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, और इसका मतलब है मॉड एक्स रूट एक्स। समझ, ये एक्चुअल मीनिंग है वो ये है, यानी मॉड एक्स ही सही है, मॉड एक्स लिखिए, ठीक है। और यहां मॉड एक्स का फर्क नहीं है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 इधर लिखा है साइड में, इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स है। हाँ, एक काम और कर लो, इधर a+1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, जिससे कि ये 1 किया जा सके। जो अपने फार्मूले है ना, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल 1, वो LHL भी उसकी 1 होती है फार्मूलों की, और RHL भी 1 होती है सभी फार्मूलों की। वो टेंशन मत करना, फार्मूला तो फार्मूले में 0 माइनस नहीं था, फार्मूला लगा है, तो ऑल फार्मूले आर वैलिड वेदर इट इज एक्स अप्रोचेज ए माइनस, और इट इज एक्स अप्रोचेज ए प्लस, और इट इज एक्स अप्रोचेज ए। सभी फार्मूले वैलिड होते हैं, LHL RHL सबके, तभी फार्मूला बनता। तो ये a+1 हो गया, ये वाला मटेरियल ये, और ये वाला 1 हो गया। ब्रैकेट आप चाहें तो लगा दें, वैसे तो अंडरस्टूड है सारा, लिमिट के अंदर ही है। सर वहाँ पे x टेंस टू 0 भी चेंज नहीं होगा? बेटे कहाँ? सर हम a+1 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो x टेंस टू a+1 नहीं होना चाहिए? नहीं, एक्स की वैल्यू 0 है, ध्यान दो, आपकी बात थोड़ी सी ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो a+1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 में a+1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बना रहेगा, ठीक है। अगर ये a+1 प्लस एक्स होता तो चेंज आता। ओके सर। सो a+1 ये हो गया। अब यहाँ बीच वाला तो इसमें काम रह गया, अभी करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट एक्स कॉमन, सर दिख नहीं रहा ऊपर, स्क्वायर रूट एक्स कॉमन लो, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, और नीचे b, मैं इसको अब x लिख रहा हूं, रूट एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि मॉड एक्स इज एक्स हियर, क्योंकि x इज पॉजिटिव हियर इन अवर केस। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल हो गया। अब आ गई बात, वो स्क्वायर रूटेड इरेशनल मस्ट बी रेशनल, तो उसको बीच वाले को रेशनलाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। a+2 इधर हो गया, और यहां देखता हूं
बीच वाला क्या बना, इसे रेशनलाइज कर दिया गया। स्क्वायर रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 को रेशनलाइजिंग फैक्टर दे दो +1। रेशनलाइजिंग फैक्टर उसको हमने दे दिया। और इस फैक्टर को देखो, इसमें x को 0 करके अभी बाहर करो, अभी नहीं करना, बाहर मत करो, बाद में देखा जाएगा। वही बात फिर आ गई, क्या बात फिर आ गई कि रास्ते में कोई फैक्टर पड़ जाए, फैक्टर होना चाहिए। bx में ना प्लस करके नहीं होना चाहिए, फैक्टर का मतलब समझते हो ना, एक्चुअल फैक्टर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। और उसमें x को 0 कर दें, 0 करने के बाद वो जो चीज आए वो फाइनाइट आए और नॉन जीरो आए, तो उसे बाहर कर सकते हो रास्ते में। अभी लिमिट हुई नहीं है, रास्ते में आया। तो अभी इसमें x को 0 करें, √1 + 1 1 + 1 2 आएगा ना, 1/2 बाहर कर सकते हो। नहीं करना तो मत करो। और अच्छा है, एग्जामिनर बहुत खुश होगा कि अच्छा है, रास्ते में उसको चेक करना क्या किया। a - b तो a + b, a² - b² -1²/3x, a + 2 सही, 1/2 ओके, x टेंड्स टू 0 प्लस फाइन, स्क्वायर रूट कट गए, 1 + bx -1/bx इक्वल टू c, 1 कट गया, a + 2 1/2, bx से bx कट गया, लिमिट क्या आ गई 1 का लिमिट 1, कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा, इक्वल टू c। a + 2 = हाफ मालूम पड़ा, हाफ, और c की वैल्यू अभी हाफ आ गई। अब a कितना आ गया, हाफ -2 -3/2, c आ गया 1/2, b का कोई अता पता नहीं, क्वेश्चन ने b भी मांगा था, b तो रास्ते बैठ गया, और क्वेश्चन कहता b भी बताओ। अब आप बताओ क्या करें, रास्ते में यहाँ मैनेज हो गया इस जगह पे। सर हमारे पास a और c की वैल्यू हम उससे इक्वेशन में कर लेंगे, b बीच में ना हमारे पास, तो a और c की वैल्यू 1/2 और -3/2 आ गई ना। हाँ जी, b को एवरेज बता देंगे। हाँ बोलो। नहीं सर, मतलब सेम नहीं आनी चाहिए। नहीं, अब एस्टिमेट नहीं कर सकते, b तो b ही आएगा, जो भी होगा। -3/2 नहीं, उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। ए सी से ये तो है नहीं कि बी ए से ग्रेटर है कि स्मॉलर है कि एवरेज है। नहीं सर, मतलब जैसे -3/2 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। यस, वैसे अनड्यू आर्गुमेंट का फायदा नहीं था। बी फ्री रह गया, बी की वैल्यू, बी कैन बी एनी रियल नंबर। बी जब हट गया रास्ते से, बी की वैल्यू आई नहीं, अब जबरदस्ती उसमें इन्फोर्स करो, बी कैन बी एनी रियल नंबर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स भी बोल देता मैं। बी कैन बी एनीथिंग, बी तो फ्री रह गया, बी कट गया। केवल क्वेश्चन को अगर देखें तो बी डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व है, इसलिए बी 0 नहीं। और इसने बताया बी की वैल्यू, बी क्या है, एनी रियल नंबर बट नॉट 0। ये नॉन जीरो क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन सेंसलेस हो जाएगा हमारा, इसलिए। नहीं तो बी कैन बी एनी रियल नंबर। बी आर्बिट्रेरी रह गया, बी फिक्स नहीं हो पाया, इक्वेशन ऐसी बनी कि उन्होंने बी को फिक्स नहीं कर पाया। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितने सारे आर्ग्यूमेंट हुए। क्वेश्चन देखिए अगला, if f(x) is continuous on 0(8), क्वेश्चन कहता है फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस, क्लोज्ड इंटरवल है ये, 8 पर भी कंटिन्यूअस, और 0(8) के बीच में पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
मतलब एफ एक्स पूरे इंटरवल में, पता ना आपका क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ 0 से लेकर 8 तक है एक्स की वैल्यू टोटल, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 3 पीस फंक्शन है, 0 to 8 टोटल इंटरवल है, सारे इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो हमें कंटिन्यूटी कहाँ पे जरूरत होती है मेनली, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ कौन सी जगह पर कंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू 0 to हाँ 0 से लेकर 8 तक ईच पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, पर हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। इतने बार तो क्वेश्चन कर चुके हो, अभी भी बता रहे हो, ये 2 पॉइंट चाहिए, और कौन सा चाहिए 4, 2 and 4। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 2, 4 ऑल्सो। वैसे तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है, 0-8 के बीच में ना इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं, 0-8 के बीच √2 पर कंटिन्यूअस है, √3 पर कंटिन्यूअस है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है मेन कंटिन्यूटी 2 पर और 4 पर कंटिन्यूअस है, हालांकि ये 0 पर भी कंटिन्यूअस है जो कि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, 8 पर भी कंटिन्यूअस है जो कि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट है। तो अब की बात तो डबल स्टडी करनी पड़ेगी, डबल स्टडी के लिए तैयार हो जाओ। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 हमने कैच कर ली, 4 बाद में कैच करेंगे, 2 से कुछ इक्वेशंस निकालेंगे, कुछ 4 से निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तब वो ABC आएंगे। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x लेस देन 2 का पीस भी बताओ साथ का साथ, x लेस देन 2 का पीस चाहिए मुझे, पहले वाला फर्स्ट पीस x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, x ग्रेटर देन 2 का पीस बताओ बेटे, सेकंड वाला 3x प्लस 2, f ऑफ 2 का पीस सेकेंड वाला, क्योंकि यहां इक्वल लगा है 2 इक्वल टू x, सेकेंड पीस में x को 2 पुट कर दीजिए, कर ही दिया, आ जा इधर x को 2 करो, क्योंकि इट इज नॉट 0/0, यू कैन यूज x इक्वल टू 2 राइट नाउ, 4 प्लस 2a प्लस b, x को 2 पुट करो, 3 2 6 प्लस 2 8, और वो आगे भी 8, तो 2a प्लस b की वैल्यू 8 माइनस 4 इज, और जहां हमारा h में चेंज करे बिना काम हो रहा है, वहां हम चेंज नहीं कर रहे, चेंज कब करेंगे जब बिल्कुल कंपलसरी हो जाए, नहीं तो सब में हम h में चेंज करके अभी बता सकते हैं, और सारे लेंदी हो जाएंगे हिंदी। जब 0/0 आ रहा हो, फार्मूला ही कोई नहीं लग रहा है, तो h में फिर चेंज करना, जिसको हमने सिखाया वो भी h में चेंज करना, और आप चाहें तो सब में चेंज कर, सभी हो जाएंगे h में चेंज करके। रिप्लेस x बाई व्हाट 2 माइनस h, यहाँ पे रिप्लेस x बाई 2 प्लस h, बाद में h को 0 करो, ठीक है। अब चले कंटिन्यूटी एट 4, की कंटिन्यूटी स्टडी करें, लिमिट x अप्रोचेस 4 माइनस x लेस देन 4 का fx कौन सा है, x लेस देन 4 का fx देखो दिख जाए तो, हाँ ऐसे दिख जाएगा, लेस देन 4 का fx सेकंड 3x प्लस 2, अच्छा ग्रेटर देन 4 का fx बताओ, ग्रेटर देन 4 का fx है थर्ड वाला 2ax प्लस b, 2ax प्लस 5b, और f ऑफ 4 चाहिए हमें, f ऑफ 4 का सेकेंड वाला 3 into 4 प्लस 2, मतलब ये LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 4, शॉर्टकट में वो भी हमने राइटिंग कर दी है। नाउ रिप्लेस
x बाय 4, तो 3 4 जा 12 to 14 हो गया। अब इधर आ जाओ, x रिप्लेस बाय 4 ईयर 8a प्लस 5b, और वो लास्ट में देखो 12 to 14, 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। नंबर 1 और 2 को सॉल्व करो, तो 1 को इसके पास लिखो, 2a प्लस b इक्वल टू 4 एंड सॉल्व। तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड वाले में 5 मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देते हैं, 5 भी कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 8a माइनस 10a माइनस 2a, 5b माइनस 5b कैंसल, 14 माइनस 20 माइनस 6, तो वैल्यू ऑफ एज 3। a की वैल्यू 3, सिर्फ b रह गया, यहीं पे निकाल लेता हूं इस जगह में, ये 14 वहां, ओके। 6 प्लस b इज 4, तो b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 3। अब आप पूछो, अब आपकी बारी, ठीक है। और समझ में आएगा तो बार बार प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के ओरिजिनल क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, कोई थर्ड सोर्स सब कभी अनड्यू सोर्स से रेफर नहीं करते। सैंपल पेपर का क्वेश्चन होता है, सैंपल पेपर का पब्लिश होता है ना, वो भी है सीबीएसई का मेन सैंपल पेपर, बाहर वाले नहीं ये बनाते हैं, लोकली बनाते हैं ना, मेन सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो वाली चीजें आएंगी। हो गया। सो और ये जो क्वेश्चन था अभी जो किया ना, अभी जो किया, हाँ, इधर देखो, क्वेश्चन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन ना 0 पर कंटिन्यूअस उसने दिया हुआ है कि 0 पर कंटिन्यूअस है, तो 0 की कंटिन्यूटी का सेंस क्या है? 0 के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइंड नहीं है, आपका ये फंक्शन 0 के राइट में डिफाइंड है, ध्यान दे रहे हो? हैं? आपने पूछा थी वही है, 0 के लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, फिर भी कहता है 0 पर कंटिन्यूअस है। यही स्पेशल सिचुएशन है। यहां पर कंटिन्यूटी का मतलब है कि आरएचएल अकेली एग्जिस्ट करती है इस एंड पॉइंट पर। एंड पॉइंट पर अगर लेफ्ट वाले पॉइंट पर अगर आरएचएल एग्जिस्ट करे तो कंटिन्यूअस मान लिया जाएगा, और जो राइट वाला एंड है 8, वहां पर क्या एग्जिस्ट करे? एलएचएल एग्जिस्ट करे तो वो कंटिन्यूअस माना जाता है। इसलिए इसने ऐसे लिखा, उससे आपको मतलब नहीं है लेकिन ठीक है। और इनके बीच में अगर कंटिन्यूअस तो उसमें एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए, तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब आया क्वेश्चन नंबर 7, कहता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आप ये भी निकालो। कंटिन्यूअस है, वो कह रहे हैं गारंटीड कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन के अंदर मॉड इन्वॉल्व है, एलएचएल आरएचएल जरूरी, वैसे भी इधर भी लेस ग्रेटर इन्वॉल्व है, तो डबल रीजन है कि ये एलएचएल आरएचएल से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, तो क्या बोला क्वेश्चन है? दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एट व्हाट? कहां कंटिन्यूअस है बताओ? 5 पर कंटिन्यूअस, क्योंकि 5 इज क्रिटिकल पॉइंट। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, ठीक है, एट x इक्वल टू 5। तो इसलिए LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 5, f ऑफ 5। आगे की बात,
लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस LHL में x अप्रोचेज ये माइनस कर दो fx, और ये आपका 5 प्लस fx हो जाएगा, ये आपका f5 हो जाएगा। अब इनके p सर्च करो वहां से, तब बात चले आए। हाँ, x लेस देन 5 है, ये 5 माइनस का मतलब x लेस देन 5 स्लाइटली लेस देन 5 का पीस कौन सा? फर्स्ट पीस है। सब लोग ध्यान देना, एग्जाम आपको अपने अपने देनी है, मैं सोचो कि कोई और एग्जाम आपके लिए देगा। यू हैव टू अपीयर इन योर ओन एग्जामिनेशन, है ना? तो इसलिए दूसरे के समझ लेने से नहीं होता, आप खुद को देखो वेदर आई हैव अंडरस्टूड, है ना? एंड इफ अंडरस्टूड देन प्रैक्टिस अ लॉट, 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी, ठीक है? ओके, fx की वैल्यू ऊपर वाली x माइनस 5 मॉड x माइनस 5 प्लस a। अच्छा, x ग्रेटर देन 5 का बता, थर्ड ऑप्शन है ये, लास्ट वाला है, x माइनस 5 मॉड x माइनस 5 प्लस b, f ऑफ 5 बीच का, यस, fx इज a प्लस b when x is 5, तो f of 5 is a plus b, so write that here। अब अगर आप क्लेवर हैं तो आप h में चेंज करे बिना भी काम चला सकते हैं, और क्लेवर कम है तो h में चेंज करो, आराम से तो हो ही जाएगा, ठीक है? क्लेवर का मतलब ये है x अप्रोचेज 5 माइनस, ध्यान देना, x अप्रोचेज 5 माइनस का मतलब है x लेस देन 5, x लेस देन 5 का मतलब है x माइनस 5 लेस देन 0। तो मॉड के अंदर का ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव? मॉड के अंदर जो लिखा है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। इस केस में x माइनस 5 लेस देन 0 आ रहा, नेगेटिव है, इसलिए इसे लिमिट x अप्रोचेज 5 माइनस x माइनस 5 ओके है, मॉड x माइनस 5 कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ x माइनस 5। समझ में आया क्या? क्योंकि x लेस देन 5, ये बीच में हमने सब लिखा, x माइनस 5 नेगेटिव नंबर है, सो मॉड को रिमूव करके वो नेगेटिव साइन लगाना। कुछ कम समझे तो इसे समझने की ट्राई करो। अच्छा, एक मिनट, ये प्लस ए रह गया गलती से, प्लस ए भी था ना उसके साथ ये, ओके। अब यहां दूसरी बात समझो, x great tending to 5 plus means what? x greater than 5 slightly होता है वर्ड साथ में, x greater than 5, x minus 5 कैसा नंबर आ गया? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर। तो मॉड, ये वाले मॉड का मॉड फ्री में हटा दो, नो पेनल्टी, सो यू कैन राइट इट एज x अप्रोचेज 5 प्लस x माइनस 5 5, मॉड x माइनस 5 इज x माइनस 5, और प्लस b आप कॉपी करें, राइट साइड इज a प्लस b। अब पूछो डालो, x माइनस 5 कैंसल, -1 प्लस ए आया फर्स्ट प्लेस पर, और ये 1 प्लस बी इधर आया सेकेंड पर, और ए प्लस बी आया राइट लास्ट में, ठीक है? एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट, इसमें कोई भी दो इक्वेशन है एक्सट्रैक्ट कर लो, इच्छा है आपकी, कोई 2 इक्वेशंस क्रिएट कर लो उसमें। ये कितने इक्वेशन है वैसे? देखो इधर, x इक्वल टू y इक्वल टू z, हाउ मेनी इक्वेशंस आर दे? 3 है, सही है, लेकिन इसमें दो इंडिपेंडेंट x इक्वल टू y इक्वल टू z, 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होते हैं, थर्ड इज इंडिकेटेड बाय दीज 2। थर्ड कैसी होती है? डिपेंडेंट। तो अगर मैं ये बोलूं कि 3 नहीं 2 ही होती हैं तो सही बोल रहा हूं कि थर्ड इज इंडिकेटेड बाय एनी 2 ऑफ देम। 2 इक्वेशंस होते हैं, हमेशा याद रखना, ये देखने में 3 है, एक्चुअली ये 2 इक्वेशंस है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन उन 2 से निकल आएगी। कोई भी 2 लिख दो, एनी 2, चॉइस आपकी।
तो ये भी दो इक्वेशंस हैं, कोई भी दो लिख दो, ये आपकी मर्जी। -1 + a = 1 + b एक इक्वेशन, 1 + b = a + b दो इक्वेशन, दो है। मतलब इसमें अगर हम c इन्वॉल्व कर देना या b + c लिख दें तो यू कैन नॉट फाइंड c। 3 इक्वेशन होते तो c निकलता कि नहीं निकलता? 3 इक्वेशन का मतलब c निकलेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे c लिख दूं तो c और ना फिर ना a निकलेगा ना b निकलेगा ना c निकलेगा, कुछ निकलेगा ही नहीं अगर उसमें c इन्वॉल्व कर दिया जाए। इसलिए दो इक्वेशंस हैं। ओके, तो इधर देखना b और b कैंसल, a = 1 आ गया इधर, a = 1 यहां पर आके पुट कर दो। -1 + 1 is 1 + b, 0 1 + b -1 and a 1। अच्छा, और जो मैंने वर्क यहाँ x - 1 5 < 0 करके कराया, आप इसी वर्क को h से भी कर सकते हो। करके देखना, अटको मुझे पूछा करो, मैं बताऊंगा। यहाँ जब जाते होते ना उस टाइम पूछना, या आते टाइम अर्ली आ गए तो पूछ लें, कभी पूछो बताऊंगा। फिर उसमें अगर एक चीज पूछता है तो और चीज हमारे ध्यान में आ जाएगी, तो और हमें पता लगता ना स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है, तो फिर उसको फिर और बताते हैं। ठीक है, जैसे आप तो